गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में तो एकादशियां होती हैं, सो एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जिस वर्ष 9 का महीना पड़ जाता है उस वर्ष तो एकादशियां और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशियां होती हैं। मैं उनके नाम कहता हूँ। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, रुद्रदा, शक्तिदा, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामता, वरुणी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामता, रुद्रदा, अजा, परवर्तिनी, इंद्रा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थायिनी। 9 के महीने में पद्मिनी और वर्मा ये दो एकादशियां और होती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशियां होती हैं। जो मनुष्य इन एकादशी की व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं उन्हें उसी फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि जनार्दन, आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है इसके बारे में हमको बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों में ये फल देने वाला होता है। इस लोक में सुख देता है, परलोक में मुक्ति देता है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराण की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुर नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसमें विशालाक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाया, परंतु कामाप शब्द होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ में रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब कुबेर को इसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम जाकर इनको हमारी का पता लगाओ अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। फिर यक्षों ने उसका पता लगाया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे कि राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने माली को बुलाने की आज्ञा दी। माली राजा कुबेर के सम्मुख डरता हुआ कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर महान क्रोधित हुए। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री के वियोग में
रहेगा तथा मृत्युलोक में जाकर पौड़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और पौड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और प्रभावशाली थे। उनको देखकर वहां हेममाली आया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि तुम कौन हो, कौन से कर्म से तुम्हें ये पौड़ी की योनि प्राप्त हुई है, अपने दुख का कारण मुझसे कहिए। इस पर हेममाली बोला, हे मुनीश्वर, मैं यक्षनाग कुबेर का सेवक हूँ। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर को पुष्प लेकर पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सह और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कौड़ी बन गया हूँ, इस महान दुख को भोग रहा हूँ। अतः आप एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय जी बोले, भाई तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए तेरे उद्धार के लिए व्रत कहता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ तथा उन्हीं के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय जय श्री कृष्णा। आषाढ़ योगिनी एकादशी गोविंद अर्पणमस्तु। गुरु श्री हरि ओम नमः। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता। विष्णु पूजा जग को धारण कर सकते मुक्ति पात। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम के नाम देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव को देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्र पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को दूर। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम कयो, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदान आनंद अधिकर। ओम जय एकादशी माता, नाम सर्वदा माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमन की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में महाजल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम कामिका कृष्ण पक्ष में बैसाख महावारी। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए कोयनी, अपराजेष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख रखनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देवसेनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष वर्णी। ओम जय एकादशी माता, काम का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष करिए, सावन शुक्ला हुए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण
पक्षी परवर्तनी सुखला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में नरसी भव सागर निकला उपजयती काशी माता पासा कुसारे सुकल पक्ष में पाप हरणहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक वाणी उपजयती काशी माता लोक मास की करो में विनती पार करो नैया सुकल लोक में कोई परमनी दुखदारित हरणी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल कर ओम जय काशी माता जो कोई आरती की काशी की भक्ति सहित गावे जय रघुनाथ स्वर्ग को वासों में सिद्धि पावे ओम जय बोलो काशी मैया की जय भगवान भगवान की जय। श्री नारायण उवाच हे लक्ष्मी अब 18वें अध्याय का महात्म सुनो। जैसे सब नदियों में सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, ऐसे ही सब नदियों में गंगा भी श्रेष्ठ है। सब क्षेत्रों में हरिद्वार, सब तीर्थों में प्रयागराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु, तैसे ही सब अध्याय गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। जिसका फलस्वरूप देवलोक पर श्वेत पर्वत पर इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठी हुई थी। इंद्र ने एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए और सब देवताओं के सामने इंद्र से कहा तू को बैठने दी। इंद्र ने यह सुनकर प्रणाम किया, उसने तेजस्वी को बैठा दिया और अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में इसने कोई विशेष मंदिर तालाब कूप नहीं लगवाया, किसी को अवैधान नहीं दिया। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि नारायण जी के पास जाकर के पूछते हैं। तब राजा इंद्र बृहस्पति सब देवता नारायण जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, दास साहेब भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों के एक तेजस्वी स्वरूप को उठाकर मुझको इंद्र आसन से उठा दिया, उसको बैठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। जब मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए तब आपने मुझे इंद्र आसन का अधिकारी किया था। इसने एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, मुझे आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र तू डर मत, अपना राज्य कर, इसने बड़ा बड़ा उत्तम पुण्य किया। इसका नियम था प्रतिदिन स्नान करके गीता जी के 18वें पाठ का अध्ययन किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रहती थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि पहले इसको इंद्रलोक भोगने दो। तुम जाकर इसके भोगों की सामग्री जमा कर दो। तब राजा इंद्र और सब देवताओं ने जाकर सब वस्तुएं भोगों की एकत्रित की और कहा, इंद्रलोक में सुख हो। कुछ काल इंद्रपुरी में सुख होकर फिर नारायण की कृपा से वे सायं मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी और श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती। यह 18वें अध्याय का महत्व है जो तुमने श्रवण किया। जय जय श्री पद्म पुराणे सभी ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नामे 18वां अध्याय गोविंद अर्पणमस्तु। बोलो श्री हरि ओम नमः। ओम जय गीता माता जय जय गीता माता सुख करनी दुख हरणी तुमको जग ज्ञाता। ओम जय गीता माता ममता मोह अज्ञान को जिन्हें नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में ऊपर नाश करे। ओम जय गीता माता शरण तेरी जो आवे मत ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय चित्त करे। ओम जय गीता माता जब अर्जुन रण क्षेत्र में सोता धीर हुआ, कर्तव्य कर्म कज बैठा बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता तब श्री
मुख से तुम अवतार लियो, तत्वात समझा कर उसका उतार लियो। गीता माता शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। गीता माता शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को छीनो उससे अनुराग करो। गीता माता जग में ब्रह्म को जानो सबसे प्रीत करो, भेद भाव ममता बस नाम रीत करो। गीता माता नित नित काम कर उपकार करो, मल वांछा को त्यागो सद व्यवहार करो। गीता माता मन को बस में कर की इच्छा त्याग करो, निष्काम जगत में रहकर हरि अनुराग करो। गीता माता यह उपदेश जो तेरी नर मन में लागे, भगवन भवसागर से नर तर जाए। गीता माता गीता मैया की जय। जय गंगे माता जय गंगे माता, जो नर तुम हो जाता मनवांछित फल पाता। जय गंगे माता चंद्र सिरोध तुम्हारी जल निर्मल आका, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। जय गंगे माता पुत्र सगर की पानी सब जग को ज्ञाता, कृपा देव तुम्हारी तेरे मन सुख गाता। जय गंगे माता एक बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाता परम गति पाता। जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो ज्ञाति गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। जय गंगे माता गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। भगवान के 108 नाम। ओम कन्हैया कृष्ण की सब चक्रधारी नंदलाल मारो सुंदर श्याम मुरारी, राधा बंसी बजैया रघुवीर नटवर नंदनंदन गजानन, अमर अजर अविनाशी नरोत्तम अर्जुन सदा सांवरिया सांवला, गोपाल दामोदर जगन्नाथ दयालु दीनबंधु जगदीश, दीनानाथ जगत्पिता वामन यशोदाराम, नारायण बिहारी मदन मोहन कृपानिधि, सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक अनहरन भाग्य बिहारी, गोपीनाथ ब्रजवल्लभ गोवर्धन धारी घनश्याम परमानंद, पतित पावन योगी स्वरूप, राधा रमन माधव मधुसूदन गणपति राम हरि, मुरली मनोहर श्याम कल्याणकारी अनंत परम पिता परम प्रभु प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्तवत्सल वासुदेव परमात्मा को करता विधाता निरंजन कालीनाथ अभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत कंकड़ निवासी दाता परमेश्वर रमणी निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवना शंकर विष्णु सत्यनारायण अविनाशी ब्रह्म संहर्ता पालनकर्ता सच्चिद आनंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंद दाता दयालु अनादि कल्याणकारी विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद स्वामी आदि पुरुष गुरु आनंद दत्त भगवान की जय। गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरु अपने अपने गुरु महाराज की, गुरु अपने अपने माता पिता ने की जय। जय जय श्री राधे श्याम पुरुष सनातन धर्म की जय।